नमस्कार दोस्तों, डायनासोर के युग से लेकर 2023 तक पृथ्वी का इतिहास लगभग हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 से लेकर अगले 20,000 सालों तक दुनिया में क्या होगा? इसका अनुमान विज्ञान के अनुसार लगाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम लोग 20,000 साल बाद इस पृथ्वी में क्या क्या होगा, मानव जाति का भविष्य कैसा होगा, उसका अनुमान लगाएंगे। आइए 2025 से शुरुआत करते हैं। 2025 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहेगी। जेद्दा टावर इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसकी ऊंचाई 3,281 फीट होगी। इस बिल्डिंग का निर्माण गर्ल कंट्री सऊदी अरब द्वारा किया जा रहा है। और फिर 2026 साल में 1980 से जिस चार्ज का निर्माण चालू है, दुनिया का सबसे बड़ा चार्ज सैग्राडा फैमिलिया 2026 में पूरा हो जाएगा। ये चार्ज स्पेन में तैयार हो रहा है। ये चार्ज बनने में करीब 143 साल टाइम लगने का कारण ये चार्ज पूरा पत्थर से तैयार किया जा रहा है। और फिर 2028 साल में हमारा सबसे खूबसूरत जल शहर वेनिस नहीं रहेगा। 2028 तक इटली के शहर वेनिस में पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि शहर रहने लायक नहीं होगा इंसानों के लिए। उल्कापिंडों से पृथ्वी के नष्ट होने का डर रखने वालों के लिए 2029 और भी डरावना साल होने वाला है। एपिस्टार नाम का एक मीटियोराइट तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका वजन लगभग 2006 बिलियन है। ऐसे ही एक मीटियोराइट के पृथ्वी से टकराने के बाद डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। अगर मानव जाति इसको रोक नहीं पाए तो फिर मानव जाति भी पृथ्वी से गायब हो जाएगा। पर आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले नासा डार्ट मिशन ने ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने में सक्सेसफुल हुए हैं। फिर 2033 में मंगल ग्रह पर ऑरोरा नामक एक अंतरिक्ष मिशन होगा। इस मिशन का काम यह होगा कि मंगल ग्रह पर इंसान सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, वह देखना। 2036 में फिर से अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए बहुत सारा स्पेस शिप को अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम की तरफ भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यान सोलर सेल्स से चलेगा और इन्हें स्पेस से लॉन्च किया जाएगा। और स्पेसशिप अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में पहुंचने में टाइम लगेगा करीब 20 साल और वहां से पृथ्वी पर इंफॉर्मेशन भेजने में 5 साल और लगेंगे। इसका मतलब है कि 2050 तक हम सभी को पता चल जाएगा कि हमारे जैसा जीवन हमारे सौर मंडल में रहता है या नहीं। फिर 2048 में अंटार्कटिका, जो कि एक संरक्षित स्थान है, अंटार्कटिका पर 2048 तक किसी भी देश या व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 2048 में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जल्द ही अंटार्कटिका का इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए करने वाले हैं। फिर 2100 साल विज्ञान के अनुसार इस टाइम तक मंगल ग्रह इंसान के रहने लायक बन जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसके कारण 2100 वर्षों के बाद दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स आज की तुलना में 10 मिलियन में 500 से अधिक पार्टिकल्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया भर में नई नई बीमारियां सामने आएंगी और पीने के पानी की कमी होगी। एवरेस्ट की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। पृथ्वी पर बाढ़ और सूखा अधिक होने लगेगा। और फिर 3000 वर्षों में समुद्र की लहरें आज की तुलना में 36 फीट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समुद्र के आसपास वाले इलाकों में बाढ़ आने लगेगी और समुद्र के किनारे स्थित देश जलमग्न हो जाएंगे। अगर मानव जाति सभी बाधाओं को पार कर 4000 साल तक पहुंच जाएं, तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, लोगों की जटिल बीमारियों का इलाज भी बहुत आसानी से संभव हो सकेगा। और उस समय टेलीपैथी के माध्यम से एक व्यक्ति की सोचने की शक्ति को दूसरे व्यक्ति के ब्रेन में ट्रांसफर करना संभव होगा। इस कारण से पृथ्वी पर सभी लोगों का दिमाग एक ही तरह से काम करेगा और सभी की दिमागी शक्ति एक जैसी होगी। उस समय सभी लोगों के पास सही जानकारी होगी, इसलिए किसी के मन में कोई सवाल नहीं होगा। और उस समय आज की दुनिया की तरह लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं होगा। सभी लोगों की एक भाषा, एक धर्म, एक देश होगा। उस समय कोई भी कागजी पैसा नहीं रहेगी। पूरी तरह से डिजिटल मनी का प्रयोग होगा। उस समय इंसान का ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकेगा और शरीर के किसी भी अंग को किसी भी समय बदला जा सकेगा। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उस समय चिकित्सा विज्ञान में इतने सुधार के वजह से इंसान को एक प्रकार की अमृता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मानव अमृतत्व प्राप्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि और नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इस कारण से पृथ्वी का पॉपुलेशन और भी ज्यादा हो जाएगा। इंसानों के खाने के लिए संकट दिखाई देगा और पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक होगा। 15,000 से 20,000 साल इस समय आने वाली समस्याओं को लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ठीक कर लेंगे। उस समय नए घर बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सभी स्थान जनसंख्या के कारण भर जाएंगे।
इसलिए लोग दूसरे ग्रहों पर भी रहना शुरू कर देंगे। घर की सफाई से लेकर घर बनाने जैसे हर काम के लिए रोबोट होंगे और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय इंसानों के लिए कोई काम नहीं होगा, रोबोट वही करेंगे जो इंसान सोचेंगे। इंसान और रोबोट में कोई अंतर नहीं रहेगा और इंसानों के बीच कोई भावना नहीं होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।